अन्न का कण बहुत भाग्य से मिलता है। हर किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि खाना इतना बर्बाद होता है, शादी ब्याह में, पार्टियों में इतना इतना अन्न बर्बाद होता है, कोई खाने वाला नहीं होता। मैं तो ऐसे लोगों पर भी बहुत नाराज होता हूं कि शादी विवाह में इतने आइटम्स बना दिए जाते हैं कि लोग वहां अंतिम वाले को तो खा ही नहीं पाते। कई कई इतने स्टॉल लगे होते हैं खाने के, हाँ, कि 4-5 स्टॉल पर पहुंचे ना तो वहां ही उसका पेट भर जाए। अंतिम वाले 10 स्टॉल तो ऐसे बचे रह जाते हैं। अरे क्या जरूरत है प्यारे इतना दिखाने का जिसमें अन्न बर्बाद होता हो। हाँ, देश के संभ्रांत परिवारों को मेरी प्रार्थना है, यदि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो कृपया पैसे का इतना दिखावा न किया जाए जहां दूसरों के हिस्से का भोजन भी तुम लाकर बर्बाद कर दो। हाँ, कोई अधिकार नहीं है तुमको। परमात्मा ने पैसा दिया इसका मतलब यह नहीं कि तुम अन्न को बर्बाद करो, दूसरों को हिस्से का भोजन बर्बाद किया जाए। अरे इतना भोजन यदि मेरे भाई बहन गरीबों को बांट दिया जाए तो वर्षों तक तुम्हें वो दुआ देंगे वो भूखे बच्चे। अन्न का कण बहुत भाग्य से मिलता है, इसको बचाओ, सेव किया जाए। और संत का क्षण, दुनिया में कई ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर किसी संत महापुरुष का वरदहस्त नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग, कोई महापुरुष का हाथ हमारे सिर पर हो, भाग्यशाली होता है, वो किस्मत वाला होता है। कोई न कोई महापुरुष का वरदहस्त हमारे सिर पर होना चाहिए। संत का क्षण हर किसी को नहीं मिलता है। बाबा तुलसी तो मानस में वर्णन कर दिए, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, 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 सत्संगति संगति करवंता, सत्संगति संगति करवंता, सत्संगति संगति करवंता, सत्संगति संगति करवंता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बगैर पुण्य के साधु नहीं मिलते। कोई पूर्व जन्म का पुण्य होता है तभी संत मिलते हैं। हाँ, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने 3 बातें दुर्लभ बताई। संसार में 3 बातें दुर्लभ, विवेक चूड़ामणि में 3 बातें दुर्लभ बताई गई। कौन कौन सी? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। 3 चीजें दुर्लभ। मनुष्य का तन मिलना दुर्लभ है। मनुष्य का तन हर किसी को नहीं मिलता है। हाँ? देवता भी तरसते हैं साहब ये तन पाने के लिए। कभी आप सोचो, भगवान को तुम दिन भर शिकायत करते रहते हो, क्या दिया प्रभु ने हमको? हाँ, दोनों आंखें न दी होती तो? कल्पना करो, भगवान को शिकायत करते रहते हो। आंखें ही न दी होती भगवान ने, पग ही न दिया होता, हाथ ही न दिए होते। कितनी कृपा की है उस मालिक ने।
स्वस्थ शरीर दिया। मनुष्य का तन मिलना बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य का तन मिल जाए तो मन में मोक्ष की कामना जगना और दुर्लभ है, मुमुक्षत्व। और तीसरी बात है महापुरुष संश्रय। किसी महापुरुष का संग मिले ये तो बहुत दुर्लभ है। देखो, कुसंग व्यक्ति को जल्दी पकड़ लेता है, बुरे लोगों की संगति जल्दी आकर्षित कर लेती है, अच्छे लोगों की संगति नहीं मिल पाती है। अच्छे लोगों की संख्या दुनिया में कम है, बुरे लोगों की संख्या तो भरी पड़ी है। हाँ, अच्छे लोग कम है। और आज वर्तमान समय में तो ऐसी स्थिति हो गई है, कोई आदमी ईमानदार हो ना, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है उसकी। कभी आपने पढ़ा होगा पेपर में कि बस में यात्रा करने वाले यात्रियों में किसी का बटुआ, पर्स छूट गया, कंडक्टर ने पा लिया, तो उसने ईमानदारी से उस बटुए का जो मालिक था वहां तक पहुंचा दिया। तो आज के समय में ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। ईमानदार, इतना आज के समय में भी ईमानदार, मतलब ये हुआ कि सब बेईमान भरे पड़े। हाँ, उन बेईमानों में कोई एक ईमानदार निकल जाए तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। झूठ से दुनिया भरी पड़ी है, उसमें कोई सत्य बोलने वाला होता है तो आज के समय में लोग उसको सिर पर उठा लेते हैं कि आहा, यह आदमी सत्य बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया झूठों से भर गई है अब। हाँ, बेईमानों से भरी पड़ी है, भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी है, और उसमें कोई ईमानदार हो। हमारे मीडिया के भाई लोग भी उसको ब्रेकिंग न्यूज बना देते, ब्रैकेट में वो मुख्य न्यूज हो जाता है कि आदमी ईमानदार है। ध्यान रहे, कौरव 100 थे और पांडव केवल 5। हाँ, लेकिन वो 5 पांडव भी 100 कौरवों पर भारी पड़े। झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया जाए, सत्य का एक तिनका भी झूठ के पर्वत को भी गिरा देने में सामर्थ्यवान होता है। एक तिनका भी सत्य का। कौरव तो दुनिया में बहुत हैं साहब। हाँ, हमें पांडव होना है। महापुरुष संश्रय। कुसंगति से तो दुनिया भरी पड़ी है, कुसंग से हमें उसमें ढूंढना है कोई साधु की संगति मिल जाए। हाँ, साधु की संगति पाई पाई रे जिसने, साधु की संगति पाई पाई रे जिसने, साधु की संगति पाई पाई रे जिसने, साधु की संगति पाई। धन्य धन्य उसकी कमाई, धन्य धन्य उसकी कमाई, धन्य धन्य उसकी कमाई, धन्य धन्य उसकी कमाई।
जिसको साधु की संगति मिल गई। हाँ, महापुरुष संश्रय। किसी साधु की संगति मिल जाए साहब, बहुत दुर्लभ है। हाँ, इसलिए संत मिल जाएं तो सौभाग्य मानना चाहिए, अपनी किस्मत माननी चाहिए। हर किसी को साधु नहीं मिलते। हाँ, इसलिए कभी मिल जाएं तो मेरी प्रार्थना है सभी को, वहां व्यर्थ की बातों से समय नष्ट न किया जाए, इधर उधर की बातें न किया जाए, भगवत चर्चा हो, कोई अच्छी जिज्ञासा हो, भगवत विषयक बातें। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।